संस्कृत में वेदांग लेकर आए हैं। ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, टीआरबीपीएससी परीक्षाओं एवं उच्च क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है। वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग वेद के अंग है, वेद का अंग है। तो वैदिक साहित्य जो है वो हमारा जो है विशाल साहित्य है। तो वैदिक साहित्य को निर्वचन करने की तरीका जो है वेदांग में निहित है। तो उस वैदिक साहित्य को हम सरल से सरलतम भाषा में उसकी व्याख्या हमें मिले, समझने की तरीका मिले, वो सारे के सारे वेदांग में निहित है। इसलिए वेदांग जो है वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग अत्यावश्यक है। वेदांग की संख्या 6 है। कुल वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें पहला शिक्षा है। शिक्षा को पहला माना गया है। शिक्षा या उच्चारण की विधि, शिक्षा में वेदों का उच्चारण कैसे करें, तो उच्चारण संबंधित जितने भी ज्ञान है उसके लिए वेदांग का एक भाग शिक्षा रखा गया और शिक्षा में समाहित है। तो उच्चारण का ज्ञान वेद के शिक्षा भाग में भी हमें मिलता है। हम वर्णों का उच्चारण कैसे करें, कहाँ अल्प मात्रा का प्रयोग करें, कहाँ दीर्घ मात्रा का प्रयोग करें, ये सारी शिक्षा का ज्ञान वेद के शिक्षा में निहित है। इसलिए शिक्षा को जो है नाक कहा जाता है। ये वेदांग शिक्षा है। जैसे नाक के बिना हम नाक से सांस लेते हैं, सांस के बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसी तरह वेदांग का जो एक अंग है शिक्षा, वो वेद का नाक है। उसके बिना हमारी शिक्षा जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए शिक्षा वेदांग का अंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो परीक्षा में पूछता है कि किस वेदांग को वेद का नाक कहा गया है, तो वेद का नाक शिक्षा है। याद रखें, वेद का नाक शिक्षा है। दूसरा जो है कल्प। कल्प वेदांग का दूसरा अंग है। इस कल्प में हमारे कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। पूजा विधि, कहाँ किसके लिए कर्म कांड कैसा किया जाए, इन सारी बातों का उल्लेख जो है कर्म कांड में। इस कर्म कांड में कर्म कांड के अलावा हमारे आचरण की भी व्याख्या की गई है। हमारा आचरण, आचार विचार के बारे में भी किया गया है। तो कल्प से अगर हमें कर्म कांड की जरूरी है, कर्म कांड जो कराते हैं उसकी विधि क्या है, उसका नियम क्या है, वो कल्प शास्त्र में हम पाएंगे। तो इसलिए इस कल्प को हाथ कहा गया है। वेद का हाथ है कल्प, हाथ कहा गया है, वेद का हाथ है। हस्त कहते हैं, कल्प को वेद का हस्त कहा जाता है। तीसरा है छंद। छंदों में अक्षरों की गणना होती है और उस अक्षरों की गणना के आधार पर मंत्रों की, पद्यात्मक मंत्रों का स्वरूप का निरूपण होता है कि किस मंत्र में कौन सा छंद होगा। उसका निर्धारण जो है छंद शास्त्र में कहा गया है। बिना छंद के ज्ञान के हमारा वेद की जो है
हम वैदिक शिक्षा को हम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें जिस तरह से पाँव की ज़रूरत है, उसी तरह वेद के पाठ को समझने के लिए जो है वेद रूपी पाँव जो है वो छंद को कहा गया है। इसलिए छंद को वेद का पैर कहा जाता है। पूछेगा वेद का पैर किसे कहा गया है, तो छंद को कहा गया है। शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ और छंद को पैर कहा गया है। चौथा है निरुक्त। निरुक्त भी चौथा अंग है। वैदिक साहित्य में बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे, बहुत कठिन कठिन शब्दों का वर्णन किया गया है। उस कठिन शब्दों के अर्थ को समझना बड़ी टेढ़ी खीर के समान होता है। इसलिए उस वैदिक शब्दों का जो है कठिन कठिन वैदिक शब्दों का निर्वचन जो है निरुक्त शास्त्र में किया गया है। वैदिक साहित्य के जितने कठिन शब्द हैं उनका निर्वचन, उनकी व्याख्या निरुक्त शास्त्र में किया गया है। इसीलिए निरुक्त शास्त्र को हमें वेद का कान कहा गया है। वेद का कान कहा गया है। तो पूछेगा परीक्षा में वेद का कान किसे कहते हैं, तो निरुक्त को वेद का कान कहते हैं। पांचवा है व्याकरण। आप जानते हैं व्याकरण की महत्ता कितनी है। व्याकरण के बिना हमें शुद्ध शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा, शुद्ध शुद्ध पढ़ना नहीं आएगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, कौन शब्द की किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर वो जो सार्थक शब्द बना है, इन सारी चीज़ों की व्याख्या हमारा व्याकरण शास्त्र करता है। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र वेद को समझने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि शब्दों के अर्थ का ज्ञान तो होना चाहिए। बिना व्याकरण के अर्थ का ज्ञान असंभव है। इसलिए है ना, व्याकरण को जैसे जो है इस शरीर को संचालन करने के लिए जो है ना भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन जो है ना हम ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं, तो बिना मुख को हम भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह जो है वैदिक साहित्य को समझने के लिए जो है ना वेद रूपी मुख का अत्यावश्यक है। इसलिए वह वेद रूपी मुख व्याकरण है। इसलिए वैदिक साहित्य में व्याकरण को मुख कहा गया है। व्याकरण को मुख कहा गया है, मुंह है। व्याकरण शास्त्र वेद शास्त्र का मुंह है ना। अगला है ज्योतिष। ज्योतिष वैदिक साहित्य में नक्षत्रों का वर्णन है, कर्मकांड के मुहूर्त का वर्णन है, यज्ञों के समय का वर्णन है, किस समय किस मुहूर्त में यज्ञ का संपादन होगा। ये सारी बातों का उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में है। ज्योतिष शास्त्र हमारा निरूपण करता है भूत भविष्य, सारी भूत भविष्य वर्तमान सब यह देखता है। तो देखने का काम जो है, तो आप देखते हैं जैसे हम आँख से देखते हैं, शास्त्र देखते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें देखती हैं, उसी तरह वेद के शास्त्रों की देखने के लिए ज्योतिष रूपी आँख को बतलाया गया है। ज्योतिष रूपी आँख से ही वेद हमारा देखता है। वेद कैसे देखता है, तो वेद की आँख क्या है, तो ज्योतिष को माना गया है। क्योंकि उस ज्योतिष ही जो है वो कब यज्ञ कराना है, कब उसका अवसान कराना है, यह ज्योतिष ही बतलाता है। किसका क्या मुहूर्त होगा, मुहूर्त समय निकालना, ये सारी गणना जो है ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। इसलिए वेद को ज्योतिष जो है वेद का आँख कहा गया है। वेद की आँख क्या है, ज्योतिष है। तो फिर एक बार जो है
हम बोलेंगे शिक्षा, हम वेद का जो है शिक्षा, वेद का नाक है, कल्प हाथ है, और छंद जो है पैर है, छंद पैर है, और निरुक्त जो है कान है, व्याकरण जो है मुख है, और ज्योतिष आँख है। इस तरह से इन 6 वेद की अंगों की जानकारी के बिना वैदिक साहित्य को समझना कठिन है। इसीलिए वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदों को 6 भाग में बांट दिया गया। 6 भाग का अलग अलग काम भी दे दिया गया है, उसका अलग अलग नाम भी दे दिया गया है। महत्ता के आधार पर वो आँख नाक कान वगैरह की भी संज्ञा दी गई। धन्यवाद।